हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आउट हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, ताकि आप इस जॉब का बाद सारा चीज़ समझ पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेडमैन, ऑनलाइन फॉर्म 2022, और इस फॉर्म को 16 जनवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ऑल कैटेगरी फीमेल को भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा, और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 16/1/2022 से अप्लाई कर सकते हैं, और 1/3/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम 6/3/2022 में लिया जाएगा। एज लिमिट, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। जनरली SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैकेंसी डिटेल्स, इसमें टोटल वैकेंसी 2788 पोस्ट है, जिसमें BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल के लिए 2651 पोस्ट है, और BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन फीमेल के लिए 137 पोस्ट है। और देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ट्रेड, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू ट्रेड, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड टू ट्रेड। अब देखिए पोस्ट वाइज कि कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसीज हैं। तो देखिए कोबलर में टोटल वैकेंसी 88 है। यहाँ से आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। टेलर के लिए देखिए मेल में टोटल पोस्ट 47 है। कुक में 897 पोस्ट है। WC में टोटल पोस्ट 510 पोस्ट है। WM में टोटल पोस्ट 338 पोस्ट है। बर्बर में टोटल पोस्ट 123 पोस्ट है। स्वीपर में 617 पोस्ट है। कारपेंटर में 13 पोस्ट है। पेंटर में 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में 4 पोस्ट है। ड्राउटमैन में 1 पोस्ट है। वेटर में 6 पोस्ट है। माली में 4 पोस्ट है, और टोटल 2651 पोस्ट है। और देखिए फीमेल के लिए, तो फीमेल में देखिए कोबलर में 3 पोस्ट है। टेलर में 2 पोस्ट है। कुक में 47 पोस्ट है। WC में 27 पोस्ट है। WM में 18 पोस्ट है। बर्बर में 7 पोस्ट है। स्वीपर में 33 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 137 है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए ST कैटेगरी के लिए हाइट 162.5 cms होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 cms हाइट होना चाहिए। और देखिए ST कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी आते हैं उन सभी के लिए हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 167.5 cms होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 cms होना चाहिए हाइट। और देखिए ST के लिए चेस्ट मेल के लिए 76 to 81 cms के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए किसी भी तरह का चेस्ट नहीं चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 78 to 83 cms के बीच में चेस्ट होना चाहिए। इसमें भी फीमेल के लिए किसी भी तरह का चेस्ट नहीं चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो देखिए इसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर रनिंग करने होंगे विद इन 24 मिनट। ओके, और देखिए फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करने होंगे विद इन 8.5 मिनट। ओके, और देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एंड देन ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन का टेस्ट होगा। ओके, फिर रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में देखिए रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और देखिए एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा। ओके, और देखिए ये एग्जामिनेशन आप दो लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। ओके, और आप लोग का ये एग्जामिनेशन OMR फीट में होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए जैसे ही आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एंड देन आप लोग उसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब देखिए सिलेबस कि कौन कौन टॉपिक से स्टडी करने से आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पे, जियोग्राफी, एब्रीविएशन, ओके, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स, फेमस पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, तो इंडियन इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंडियन पॉलिटिक्स, जनरल साइंस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन से आप लोग, ये सारे टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सारे टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग के लिए देखिए एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, मेंसुरेशन, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं सैलरी, तो देखिए इसमें आप लोग को सैलरी बहुत अच्छा मिलने वाला है लेवल 3 का। ओके, तो देखिए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका इनिशियल सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 तक सैलरी रहेगा। ओके, तो आई होप आप लोग को इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस जॉब के बाद सारा चीज़ जान पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।